का जो ज़माना है वो चापलूसों का ज़माना है, जो जी हजूरी का ज़माना है, और ख़ास करके आजकल ट्रेंड चल रहा है पैर छूने वाला। दर्री और टाट बिछाने वाला तक व्यक्ति नहीं था हम लोगों के पास। स्वयं दर्री और टाट बिछाते थे और स्वयं बैठ करके मीटिंग करते थे। आज के डेट में ये हाल हो गया कि बसपा और सपा के मोट सिकड़ी वाले आ करके बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। थाना की दलाली हुआ, जैसे अन्य बहुत ऐसे हैं। मसला कहने लायक नहीं है क्योंकि अंदरूनी मामला है, कहने पे लोग नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में मैं सही साफ बात बोलता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो अब तो मान लीजिए उन लोगों का हावी हो गए हैं, सरकार जाने दीजिए, फिर अगले सरकार में जाके वो जय जयकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भूल जाएंगे। लेकिन आजकल का जो ज़माना हो गया ना, बस उन्हीं लोगों का बोलबाला है। मान लीजिए अभी आपने देखा कि सैदपुर में धरना प्रदर्शन हुआ, जो गुरुजी किए हम लोगों के, वो उनका कथन सत्य था और सही था। पहले बीजेपी में थे लोग, लेकिन उतने लोग, जितने पुराने कार्यकर्ता हमारे कैडर हैं, जो कहते हैं बीजेपी के पुराने कैडर हैं, वो घर बैठ गए हैं। इसलिए बैठ गए कि उनकी कोई पूछ ही नहीं है। आज के ज़माने में भाई स्कॉर्पियो फार्चूनर का ज़माना हो गया, जिसके पास फार्चूनर और स्कॉर्पियो होगा वो उसको पूछे। और जो हमारे मूल कार्यकर्ता हैं वो अपने घर बैठे हुए हैं। ठीक हो गए, हम गैर हो गए हैं, अपने गैर हो गए और पराए अपने हो गए। और सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ आप देख पा रहे हैं, ज़रूर दर्शन करें। अगर इधर आप आते हैं तो ज़रूर बाबा के दर्शन करें। हम जानेंगे भी अश्विनी भैया से सीधे। और इस समय मौसम जो कि देखिए, जब मैं घर से यहाँ पे निकला तो बहुत कड़ी धूप थी, लेकिन जब यहाँ पे बाबा के पास हम लोग आ गए, अश्विनी भैया ने बताया, तो मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। भैया मंदिर कब बना? कैसे? ये मंदिर लगभग बने पिछले साल ही इनका पूरा निर्माण हुआ। इनकी स्थापना तो बहुत पहले से, लगभग 15-20 वर्षों से है। और बहुत ही कहा जाए तो जगता बाबा हैं। जो भी हम लोग मन्नत मानते हैं, या आस पड़ोस के गांव के जो लोग भी अपनी मन्नत मानते हैं, वो पूरा होता है बाबा का। और मैं सबका बाबा से सबका प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण करें बाबा। और सोशल मीडिया पे जितने आप सक्रिय रहते हैं, कुछ लिखते हैं लोग, खफा हो जाते हैं, आपसे नाराज़ हो जाते हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन एक बात है, जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो कहते हैं भैया दाग अच्छे नहीं है। अब इस पार्टी में आ जाएंगी तो टिकट की दावेदारी भी बन जाती है, बहुत कुछ है। अगर अश्विनी भाई से मैं कहूँ, बड़ा बेबाकी से बोलते हैं। दरअसल क्या है कि अगर जो भी इंसान सच्चाई को रखेगा वो कड़वा होगा। सच्चाई कड़वी होती है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो चापलूसों का ज़माना है, जो जी हजूरी का ज़माना है, और ख़ास करके आजकल ट्रेंड चल रहा है पैर छूने वाला। तो ना मैं पैर छूता हूँ, आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, मैं प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं पैर नहीं छूता, मैं अपने संस्कार भूल गया हूँ, लेकिन चापलूसी के लिए और पद के लिए किसी का पैर मैं आज तक नहीं छुआ हूँ, आना छूँगा, चाहे पद मिले या ना मिले। अगर अश्विनी भाई से मैं पूछूं, कई बार मैंने कुछ राजनीतिक पंडितों से बात की जो बड़े जानकार हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल वाला आदमी होता है, तो जिसका झंडा बुलंद होता है, वो उसी की जय जयकार करने लगता है। ऐसा तो जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग, अब जिसे आप बसपा और सपा का ही देख लीजिए, 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी में उस समय कोई नहीं था, कोई दर्री और टाट बिछाने वाला तक व्यक्ति नहीं था हम लोगों के पास। स्वयं दर्री और टाट बिछाते थे और स्वयं बैठ करके मीटिंग करते थे। आज के डेट में ये हाल हो गया कि बसपा और सपा के मोट सिकड़ी वाले आ करके बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। थाना की दलाली हुआ, जैसे अन्य बहुत ऐसे हैं। मसला कहने लायक नहीं है क्योंकि अंदरूनी मामला है, कहने पे लोग नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में मैं सही साफ बात बोलता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो अब तो मान लीजिए उन लोगों का हावी हो गए हैं, सरकार जाने दीजिए, फिर अगले सरकार में जाके वो जय जयकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भूल जाएंगे। लेकिन आजकल का जो ज़माना हो गया ना, बस उन्हीं लोगों का बोलबाला है, जो जी हजूरी करते हैं, जो कमा करके 2 पैसा अपने भी कमाते हैं, अगले को भी देते हैं। यही हाल हो गया है। लेकिन जैसे हम लोगों ने तो काफ़ी करीब से देखा है, जब आप लोग बीजेपी से जुड़े शुरू से ही रहे, अगर मैं 15-20 साल पहले भी जाऊं तो उस समय कोई नहीं था। बीजेपी जब गाजीपुर में, उस समय वैसा माहौल नहीं था, तो आप लोग थे उस समय, कोई पीछे पीछे नहीं था। लेकिन जो आज बीजेपी से जुड़ा है, उस समय तो बीजेपी के लिए आर पार की। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि सैदपुर में धरना प्रदर्शन हुआ, जो गुरुजी किए हम लोगों के, वो उनका कथन सत्य था और सही था। पहले बीजेपी में थे लोग, लेकिन उतने लोग, जितने पुराने कार्यकर्ता हमारे कैडर हैं, जो कहते हैं बीजेपी के पुराने कैडर हैं, वो घर बैठ गए हैं।
इसलिए बैठ गए कि उनकी कोई पूछ ही नहीं है। आज के ज़माने में भाई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का ज़माना हो गया, जिसके पास फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो होगा वो उसको पूछे, और जो हमारे मूल कार्यकर्ता हैं वो अपने घर बैठे हुए हैं और दूसरी पार्टी वाले हावी हो गए हैं। तो वो बीजेपी के हो गए, वो बीजेपी के हो गए, हम गैर हो गए हैं, अपने गैर हो गए और पराए अपने हो गए। हाल ये हो गया बीजेपी का यहाँ पे। सीधे मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं मंदिर से, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई, जो यहाँ तक यहाँ से देखिए, यही मैं सीधे थोड़ा दिखा दूँ आपको, मौसम काफ़ी सुहाना है। और ये पीछे खेत में दिखा रहा हूँ, जो महिलाएं अभी कुछ समय पहले खेतों में काम करती थीं, वो अभी महिलाएं बैठी हैं। और ऐसे वीडियो आपको गांव में ही मिलेगा, गांव के गलियारों के उन पगडंडियों तक जाकर मैं वीडियो लेने का पूरा प्रयास करता हूं। एक मेरा छोटा सा प्रयास था, ये धान की खेती यहाँ पे होती है। सीधे वीडियो ग्राउंड से मिलूंगा फिर एक बार। ये पकड़ी गांव के अश्वनीकांत राय जी, जो कि किसान हैं, भाजपा से जुड़े हैं, मैं कहूँ एक अच्छे कार्यकर्ता। ग्राउंड से सीधा वीडियो, मिलते हैं फिर एक बार कहीं और किसी और जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का करे ख्याल। जय हिंद।